अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है, यूनिट नंबर 8 है और टॉपिक है हमारा एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एक्सरसाइज आज हम करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस हमने पीछे जो पढ़ा था उसके अंदर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ी थी, MCQs पढ़े थे और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। पेज नंबर निकालें एक्सरसाइज का 108 निकालें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पेज नंबर 92 से 93 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। 92 पेज नंबर पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है 8.1.1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करती है। और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में P डॉट एंड E, यानी कि P से पोटेंशियल, E से एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 93 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेसिस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर भी उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी, यानी कि जो एनर्जी है वो किसी भी बॉडी की ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K डॉट E से, यानी कि के मीन काइनेटिक एंड E मीन एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब दोबारा आ जाए पेज नंबर 108 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई वी कैन नॉट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास साउंड एनर्जी है हम उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते किस में, फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी कि दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको क्यों तब्दील नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है पेज नंबर 95 पे देखें। पेज नंबर 95 पे देखें, जो जहाँ पे फिगर नंबर 8.5 दी गई है, टिट बिट जहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म बिकॉज इट हैज़ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, यानी कि आवाज़ की जो तवानाई होती है साउंड एनर्जी को दूसरी एनर्जी में इसलिए तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है। ये पेज नंबर 95 पे है, जहाँ पे टिट बिट लिखा हुआ है 8.5 साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, ठीक है। अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पेज नंबर 93 निकालें, पेज नंबर 96 निकालें क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके अंदर देखें, उन्होंने बोला है कि गिव द नेम ऑफ एटलीस्ट 5 एनर्जी कन्वर्टर्स यूज इन डेली लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 5 एनर्जी कन्वर्टर्स के नाम तहरीर करें। तो ये पेज नंबर 96 पे देखें, पॉइंट नंबर 3 है, जहाँ पे लिखा हुआ है बल्ब ट्यूब लाइट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास बल्ब है, बिजली का बल्ब है, उसकी तवानाई को हम किस में तब्दील कर सकते हैं, उसकी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो पॉइंट नंबर 5 है उस पर आ जाएँ, जहाँ पे लिखा है वायर्स ऑफ अ गिटार, यानी कि जो वायर्स ऑफ गिटार, यानी कि गिटार के जो तारे हैं, यानी कि दी वायर्स ऑफ अ गिटार कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, यानी कि जो वायर्स होती हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, साउंड एनर्जी में कर देती हैं। अब उसके बाद आ जाए नीचे, इसी तरह फ़ैन है लिखा हुआ, फ़ैन मोटर एंड पंप कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो पंखे होते हैं, ये मोटर होती है, पंप होते हैं, यानी कि जो इनकी एनर्जी होती है किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनकी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह नीचे 8 पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है बैटरीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो बैटरीज होती हैं उनकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर हमारे पास है 104 पे देखें।
104 पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का हमारे पास। अभी इसके अंदर देखें एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या फोकियत हासिल है। ठीक है, अब देखें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैव सो मैनी एडवांटेजेस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। अब वन बाय हम इसकी लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि दीज एनर्जी सोर्सेज आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी चीप, यानी कि ये एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं बहुत कम खर्च करने वाले और सस्ते होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा ऑप्शन है दीज सोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे डू नॉट हार्म इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो सोर्सेज होते हैं माहौल, यानी कि माहौल के अंदर क्या करते हैं, डू नॉट हार्म इन्वायरमेंट, यानी कि ये नुकसानदाह, हार्म का मतलब होता है नुकसानदाह, यानी कि नुकसानदाह इन्वायरमेंट माहौल प्रोवाइड नहीं करते। अब उसके बाद है तीसरा कि दे विल नेवर रन आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दे आर रिकवर ड्यूरिंग सम नेचुरल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल द एज ऑफ सन इज 5 बिलियन ईयर, इट कैन गिव अस एनर्जी ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स, यानी कि ये लंबे अरसे में ख़त्म नहीं होते, ये कुदरती ज़राए से अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर उन्होंने दिया है कि सन है जो, यानी कि सन की एज उन्होंने कितनी बताई है कि 5 बिलियन साल तक है, ये हमें अगले 5 बिलियन साल तक तवानाई मुहैया कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पेज नंबर 96 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट पढ़ा था, उसका ऑप्शन नंबर 3 पढ़ा था, वहीं पे देखें इसका पॉइंट नंबर 3 है, जहाँ पे लिखा हुआ है बल्ब ट्यूबलाइट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बिजली का बल्ब एक एनर्जी कन्वर्टर है, जबकि बिजली के बल्ब में कौन सी एनर्जी तब्दील होती है और किस में होती है। उन्होंने बताया कि बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि जो बल्ब बिजली की तवानाई को रोशनी की तवानाई में तब्दील कर देता है, किस में तब्दील कर देता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। अब उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए, पेज नंबर 98 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 के जो 1 वाली लाइन है, मतलब कि सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रही है फर्स्ट पैराग्राफ की, व्हेन द बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ कि ये इसका आंसर कहाँ से है। ये देखें बुक के ऊपर देखें, जो फर्स्ट वाली लाइन है आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से देखें जहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द बॉल स्टार्ट मूविंग, यानी कि यहाँ तक एनर्जी इंक्रीज तक पेज नंबर 98 पे है। ठीक है, अब इसको हम रीड आउट करते हैं कि when the pendulum ball start moving from point A to point B, यानी कि जो हमारे पास पेंडुलम था उसका जो हमारे पास पॉइंट था, यानी कि पॉइंट A टू पॉइंट B, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट A और B था उसके हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि कन्वर्ट हो रही थी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो दरमियान वाला हमारे पास O पॉइंट था वो हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी। अब कहते हैं कि एट स्टार्टिंग पॉइंट O, यानी कि O पॉइंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे, द बॉल इज मूविंग वेरी फास्ट, यानी कि जो बॉल होगी वो तेज़ी के साथ चलेगी। सो इट हैज़ कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो उसकी मुकम्मल तौर पर काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब हम पॉइंट O को पॉइंट A की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली उसकी तरफ जाएगी, किसकी तरफ, पॉइंट A की तरफ जाएगी, और वहाँ से जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो पॉइंट B की तरफ मूव करेगी, यानी कि उसकी मूवमेंट A से B तक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। अब कहते हैं कि बिटवीन 2 पॉइंट्स A टू पॉइंट O द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर के वाई एनर्जी इज डेसिपेटेड इन अ कार, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कैसे डेसिपेटेड होती है। अब कहते हैं कि दिस एनर्जी, अब इसका आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर देखें पेज नंबर 97 पे देखें,
पेज नंबर 97 पे, ये मैं बुक से भी आपको दिखा देती हूँ कि पेज नंबर 97 के जो स्टार्ट वाली 2 लाइन्स हैं, जो थर्ड लाइन हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे देखें कि ये देखें नज़र आ रहा है आपको कि जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज व्हेन फ्यूल बर्न वी obtained एनर्जी, अ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज़ यूज टू मूव द कार, द रिमेनिंग एनर्जी इज dissipated as heat in the environment. This energy is removed from a car through radiators. The dissipated energy may be in the form of heat energy, sound energy, light energy and environmental pollution. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था एक्सरसाइज का। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कहते हैं कि दिस इज़ बिकॉज, इसलिए होता है, व्हेन फ्यूल बर्न वी obtained एनर्जी, क्योंकि ईंधन के जलने से तवानाई हासिल होती है और इस तवानाई का जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या करता है, कार को हरकत देने में काम आता है। बाकी तवानाई जो होती है वो इन्वायरमेंट को क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है, ज़ाया कर देती है। ये तवानाई क्या करती है, कार से रेडिएटर की मदद से खारिज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कि जो एनर्जी है वो क्या करती है, हरारती एनर्जी यानी कि जो साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी में क्या हो जाती है, उनकी सूरत में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, जो कि माहौल को आलूदा करती है, यानी कि माहौल को गंदा कर देती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पेज नंबर 101 पे आ जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 101 पे। 101 पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है विंड एनर्जी, यानी कि विंड एनर्जी हमारे पास क्या है, इसकी देखें लास्ट पे देखें विंड एनर्जी की लास्ट वाली जो लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय अ विंड मिल। अ विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ब्लेड विच रोटेट। अब नेक्स्ट पेज नंबर 102 पे जाएं, उसकी लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे देखें कि एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जो विंड एनर्जी होती है वो क्या होती है, बिजली में तब्दील उसको किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास विंड मिल कंसिस्ट ऑफ ब्लेड, यानी कि जो हमारे पास पंचचक्की ब्लेड पर मुश्तमिल होती है जो घूमते हैं। इसी तरह हर की तवानाई बिजली तवानाई में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि विच रोटेट दी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक सिटी, यानी कि वो क्या हो जाती है, किस में काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक सिटी में। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका आंसर बुक पे नहीं है, वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है हमारे पास वाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज़ मोर एडवांटेजियस, यानी कि बिजली की तवानाई क्यों सबसे बेहतर समझी जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है, कहते हैं कि बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड, क्योंकि इजीली टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो बिजली की तवानाई होती है दूसरी किसी भी तवानाई में बआसानी तब्दील हो सकती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही था। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लॉन्ग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तकरीबन हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।